हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद S21 में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके को। फ्रेंड, यह उत्तराखंड जीके की जो सीरीज चल रही है यह परीक्षा वाणी पर आधारित है और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, पहला टॉपिक है हमारा कस्तूरी मृग विहार। तो फ्रेंड, कस्तूरी मृग विहार की जो स्थापना हुई थी वह 1972 में हुई थी और यह केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत केदारनाथ वन्य जीव विहार केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत चमोली जिले में कस्तूरी मृग विहार का स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट है राज्य तितली। तो फ्रेंड, राज्य तितली, उत्तराखंड की जो राज्य तितली है इसे 2016 में घोषित किया गया था और जो उत्तराखंड की राज्य तितली है उसका नाम है कॉमन पीकॉक। कॉमन पीकॉक। तो फ्रेंड, उत्तराखंड की जो राज्य तितली है वह कॉमन पीकॉक है और यह 2016 में राज्य सरकार ने इसे घोषित किया था। अगला पॉइंट है कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र। तो फ्रेंड, कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र जो है यह यह मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है। मेहरुड़ी मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र। फ्रेंड, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र जो है 1977 में इसकी स्थापना की गई थी और यह बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य की जो सीमा है वहां पर स्थापित है। अगला पॉइंट है अस्कोट अभ्यारण्य। तो फ्रेंड, जो अस्कोट अभ्यारण्य है इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और यह पिथौरागढ़ में स्थित है। फ्रेंड, अस्कोट अभ्यारण्य जो है कि इसकी स्थापना 1988 में हुई और यह पिथौरागढ़ में स्थित है। फ्रेंड, कांचुला खर्क से भी रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। फ्रेंड, कांचुला खर्क क्या है? कांचुला खर्क चमोली जिले में स्थित है और यहाँ पर एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है। तो फ्रेंड, यहाँ पर क्या है? कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है। फ्रेंड, कांचुला खर्क चमोली में, यह चमोली जिले में है। तो कांचुला खर्क चमोली जिले में स्थित है और यहाँ पर एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। तो फ्रेंड, ये थे कस्तूरी मृग विहार, जो कि पहला था कस्तूरी मृग विहार। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत और जो कि चमोली जिले में है। अगला था राज्य तितली। तो फ्रेंड, राज्य तितली 2016 में घोषित की गई थी जिसका नाम है कॉमन पीकॉक। अगला पॉइंट है मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र। तो फ्रेंड, इसकी स्थापना 1977 में की गई थी और यह बागेश्वर और पिथौरागढ़ की सीमा पर अवस्थित है। अगला पॉइंट था अस्कोट अभ्यारण्य। तो फ्रेंड, अस्कोट अभ्यारण्य 1988 में इसकी स्थापना की गई थी जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला पॉइंट है कांचुला खर्क। तो कांचुला खर्क चमोली जिले में स्थित है और यह एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है और इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। तो आगे फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के जिले। तो फ्रेंड, उत्तराखंड के जिले जो थे उनका गठन किस प्रकार हुआ उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, उत्तराखंड जिले में दो मंडल हैं, एक है कुमाऊं मंडल और एक है गढ़वाल मंडल।
फ्रेंड कुमाऊं मंडल की बात करें हम तो कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं, वहीं गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। कुमाऊं मंडल की अगर मैं स्थापना की बात करूं तो कुमाऊं मंडल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1854 में। वही गढ़वाल मंडल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1970 में। और कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है यह नैनीताल में अवस्थित है और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में स्थित है। तो फ्रेंड उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं, जिसमें से इसके 2 मंडल हैं, पहला है कुमाऊं मंडल और दूसरा है गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल में 6 जिले आते हैं और गढ़वाल मंडल में 7 जिले। वहीं अगर हम बात करें कुमाऊं मंडल की स्थापना तो इसकी स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय नैनीताल में है। वहीं अगर हम गढ़वाल मंडल की बात करें तो इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो पौड़ी गढ़वाल में है। फ्रेंड उत्तराखंड का जो पहला जिला है वह है देहरादून। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1817 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। फ्रेंड अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 3088 वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड देहरादून जिले के बाद जो दूसरा जिला है वह है पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल। और इसकी स्थापना 1840 ईस्वी में हुई और इसका मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में है। और इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें हम तो इसका क्षेत्रफल है 5329 वर्ग किलोमीटर। तो फ्रेंड उत्तराखंड का जो पहला जिला है देहरादून है, जिसकी स्थापना 1817 में हुई थी और इसका मुख्यालय देहरादून में है तथा इसका जो क्षेत्रफल है 3088 वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड आगे जिलों के बढ़ने से पहले अगर हम कुछ पॉइंट है जो उस पर डिस्कस करेंगे तो फ्रेंड जब गोरखा शासन था और उस समय जब अंग्रेज़ों द्वारा गोरखाओं को गढ़वाल से हटा दिया गया, पराजित किया गया, तो उस समय 1814 ईस्वी में गढ़वाल और 1815 में कुमाऊं पर अंग्रेज़ों के कब्जे के बाद कुमाऊं जनपद का गठन किया गया। तो 1814 में गढ़वाल और 1815 में कुमाऊं पर अंग्रेज़ों के कब्जे के बाद कुमाऊं जनपद का गठन किया गया। तो उस समय गढ़वाल नरेश से लिया गया जो क्षेत्र था वह कुमाऊं का एक परगना बनाया गया। ठीक है फ्रेंड। तो देहरादून का जो स्थापना हुई थी 1817 में हुई थी और यह जिला उस समय सहारनपुर में सम्मिलित कर लिया गया था। तो फ्रेंड 1817 में जब देहरादून जिले की स्थापना हुई थी तो उसको फिर उस समय सहारनपुर में सम्मिलित कर दिया गया था। इसी प्रकार आगे अंग्रेजी शासन के आरंभ में उत्तराखंड केवल 2 राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों में था, कुमाऊं जनपद और टिहरी रियासत में। तो जब अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पे शुरू हुआ तो उस समय यहाँ पर 2 प्रशासनिक इकाइयों में था, जिसमें कि पहला था कुमाऊं जनपद और दूसरा था टिहरी रियासत। वहीं फ्रेंड आगे चलकर 1840 ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल जिले का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय पौड़ी में बनाया गया। और उस समय जो ब्रिटिश गढ़वाल का जो मुख्यालय था वह श्रीनगर में था और श्रीनगर से हटाकर उसको पौड़ी लाया गया था। श्रीनगर से पौड़ी लाया गया था 1840 ईस्वी में। तो फिर वहाँ पर पौड़ी गढ़वाल का गठन किया गया। अगला है तीसरा जिला है अल्मोड़ा जिला। फ्रेंड अल्मोड़ा जिले का जो गठन किया गया वो किया गया 1891 में और इसका मुख्यालय अल्मोड़ा में बनाया गया तथा इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3100
39 वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड 1891 में एक और जिले का गठन किया गया जिसका नाम है नैनीताल। नैनीताल का गठन 1891 में किया गया। फ्रेंड 1891 में दो जिलों का गठन किया गया था, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो नैनीताल जिले का मुख्यालय नैनीताल में बनाया गया और इसका क्षेत्रफल है 4251 वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड 1891 में दो जिलों का गठन किया गया, अल्मोड़ा और नैनीताल। और अल्मोड़ा जिले का मुख्यालय अल्मोड़ा में है और इसका क्षेत्रफल 3139 किलोमीटर है। वहीं नैनीताल जिले का गठन 1891 में किया गया और इसका मुख्यालय नैनीताल में है और इसका क्षेत्रफल जो है 4251 वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड अगला जिला है टिहरी गढ़वाल। टिहरी, तो फ्रेंड टिहरी जिले का जो गठन किया गया वह 1949 में किया गया। फ्रेंड जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय तक टिहरी जो था एक रियासत थी जिसके राजा उस समय मानवेंद्र शाह थे। तो टिहरी रियासत को जब भारत में विलय हो गया 1949 में, तो इसको एक नया जिला बनाया गया और इसका मुख्यालय नई टिहरी में बनाया गया। और इसका क्षेत्रफल है 3642 वर्ग किलोमीटर। अगला जिला है पिथौरागढ़। फिर पिथौरागढ़ जिले का जो गठन हुआ 1960 ईस्वी में हुआ और इसका मुख्यालय पिथौरागढ़ में बनाया गया और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 7090 वर्ग किलोमीटर। अगला जिला है उत्तरकाशी। फ्रेंड इसको भी 1960 में गठित किया गया और इसका जो मुख्यालय है वो उत्तरकाशी में बनाया गया और इसका क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर। अगला जिला है चमोली। फ्रेंड चमोली जिले का गठन भी 1960 में किया गया और इसका जो मुख्यालय वो है गोपेश्वर में और इसका क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर। तो फ्रेंड 1960 में 3 जिलों का गठन किया गया जिसमें कि टिहरी जिले से उत्तरकाशी का गठन किया गया, टिहरी जिले से अलग करके वही पौड़ी जिले से अलग करके चमोली का गठन किया गया और अल्मोड़ा जिले से पिथौरागढ़ जिले का गठन किया गया। तो इस प्रकार 1960 में 3 जिलों का गठन हुआ। आगे देखते हैं हरिद्वार। फ्रेंड हरिद्वार का जो गठन हुआ 1988 ईस्वी में हुआ और इसका मुख्यालय हरिद्वार में बनाया गया और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2360 वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड जब हरिद्वार का गठन किया गया 1988 में, तो उस समय हरिद्वार जो है कि सहारनपुर मंडल में था, वहाँ से अलग करके इसको गढ़वाल मंडल में मिला लिया गया और 1988 में इसका एक गठन किया गया। अगला जिला है उधम सिंह नगर। फ्रेंड उधम सिंह नगर का गठन 1995 में किया गया और इसका जो मुख्यालय है वो रुद्रपुर में बनाया गया तथा इसका जो क्षेत्रफल है 2542 वर्ग किलोमीटर है। अगला जिला है रुद्रप्रयाग। फ्रेंड इसका 1997 में गठन किया गया और इसका जो मुख्यालय है वो रुद्रप्रयाग में है और इसका क्षेत्रफल 1984 वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार अगला जिला है चंपावत। इसका गठन 1997 में किया गया और इसका जो मुख्यालय है वो चंपावत में है
और इसका क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर है। अगला जिला है बागेश्वर। फ्रेंड बागेश्वर जिले का गठन 1997 में किया गया और इसका मुख्यालय बागेश्वर में है और इसका क्षेत्रफल 2246 वर्ग किलोमीटर है। तो फ्रेंड इन 3 जिलों का जो गठन किया गया रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर का 1997 में किया गया और रुद्रप्रयाग का मुख्यालय रुद्रप्रयाग में है और इसका क्षेत्रफल 1984 वर्ग किलोमीटर है। वही चंपावत का मुख्यालय भी चंपावत में और इसका क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार आगे बागेश्वर जो जिला बनाया गया 1997 में, इसका मुख्यालय बागेश्वर में है और इसका क्षेत्रफल 2246 वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आता है चमोली। फ्रेंड परीक्षाओं में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है और आयोग इसको काफ़ी बार पूछता रहता है। तो फ्रेंड क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है चमोली। वहीं अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले की तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आता है चंपावत, जिसका क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। तो फ्रेंड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आगे हम बात करें कि सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में है तो फ्रेंड सर्वाधिक विधानसभा सीटें जो है कि आपके हरिद्वार में है, जो कि कितनी है 11 सीटें हैं विधानसभा सीटें। तो फ्रेंड सब सर्वाधिक विधानसभा सीटें हरिद्वार में हैं और सबसे कम विधानसभा सीटें बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत में। इन तीनों जिले में बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत में, तो इन तीनों जिलों में 2-2 सीटें हैं विधानसभा की। तो परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया उत्तराखंड के जो जिले हैं उनका गठन किस प्रकार किया गया और कहाँ उनका मुख्यालय है और कितना उनका क्षेत्रफल है। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।